मेरे साथ मौजूद हैं इस समय बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर। रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के वो सांसद हैं और आप देख रहे होंगे कि बीते एक सप्ताह से उनके नाम की चर्चाएं हैं। सर, 600 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से आप पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से इसको पढ़ा है और समाचार पत्रों में जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि मैंने मेरी पदस्थापना के दौरान ये भ्रष्टाचार किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे शासकीय सेवा के दौरान अलीराजपुर और रतलाम ज़िले में झाबुआ ज़िले में कभी मैं पदस्थ नहीं रहा। एक दूसरा, मेरे मुख्य अभियंता की पदस्थापना के उसमें जिक्र हुआ है, तो उस समय भी मेरे द्वारा सीधे तौर पे कोई कार्य नहीं करवाया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो शिकायत करता है जिसने परिवार दाखिल किया है उसने भी अपनी शिकायत में 600 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो ये 600 करोड़ कहाँ से आया ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में झाबुआ में फॉर्म भरा था, उसी दिन से मेरा विरोध शुरू हो गया था और मेरे पुतले जले थे। तो राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है और जिस दिन वो विधायक या सांसद बनता है तो उसी दिन और उसी समय से उसका विरोध शुरू हो जाता है। मेरे द्वारा झाबुआ में बरसों से जो राजनीति में जमे हुए थे, जिनको ऐसा मानते थे कि ये राजनीति के बरगद हैं, जब उनको उखाड़ के फेंका तो उनकी जो पीड़ा है, मुझे ये लगता है कि 600 करोड़ ये उनकी पीड़ा है। तो अब चूंकि कोर्ट ने एक तरह से प्रकरण दर्ज किया है, स्वतः संज्ञान लिया है एक तरह से, और 17 तारीख को पेशी लगाई गई है, तो अब इसको काउंटर करने के लिए आपकी क्या योजना है? न्यायालय को हम जो वाद है उसका हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से हम जवाब देंगे। सर, सवाल ये है कि क्या प्रोसेस होती है जब किसी बड़े प्रोजेक्ट में धनराशि का आहरण होता है? किस तरीके की प्रोसेस होती है? आप चूंकि रहे हैं विभाग में और उसी विभाग में रहते हुए आप पे आरोप है, तो प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जिस क्षेत्र का प्रोजेक्ट बनता है उस क्षेत्र के सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो प्रोजेक्ट का सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसकी स्वीकृति शासन स्तर से होती है। स्वीकृति के बाद उसमें जो प्रस्तावित कार्य हैं वो कार्यपालन यंत्री निविदा बुला करके किया जाता है। निविदा में जिसकी दरें कम आती है या जो जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, चाहे वो एससी हो, सी हो, ईएनसी हो, शासन हो, वो स्वीकृति करता है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति काम न तो कर सकता है और न करवा सकता है। और अब यही है सर कि जो फ्लोराइड कंट्रोल मिशन है उसके पाइप ही नहीं डाले गए, लोगों को पानी नहीं पिलाया गया। देखिए, मैं चीफ इंजीनियर था और मेरा काम था जो मांग कार्यपालन यंत्र के माध्यम से, अधीक्षण यंत्र के माध्यम से आती थी, उनको सामग्री उपलब्ध करवाना। हमने वो काम किया और जो जो सामग्री उपलब्ध हुई है वो सब सामग्री लगी है और उसकी जनता को लाभ मिल रहा है। ये कहना कि साहब वो सामग्री लगी नहीं, ये एक सत्य से बहुत ही परे तथ्य है और ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सामग्री प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है, ये तो एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत बड़ी चेन है, सब इंजीनियर से लगाकर शासन तक, तो इसमें एक आदमी की गड़बड़ी करने की कोई संभावना नहीं है। सर, गणेश शंकर मिश्रा 2016 से 18 कलेक्टर थे, वो किस तरीके से इसमें आपके साथ नाम जोड़ रहा है उनका? जिस अवधि का ये प्रकरण बता रहे हैं उस अवधि में तो गणेश शंकर मिश्रा आईएएस ही नहीं बने थे। वो तो 2010 में उनको आईएएस बने वो। और ये मेरी भी समझ से परे है कि वो किस प्रकार से उनको बनाया गया। इस परियोजना के क्रियान्वयन के समय कई कलेक्टर्स रहे, कई चीफ इंजीनियर रहे, कई ईएनसी रहे, कई ई रहे, कई असिस्टेंट इंजीनियर्स रहे, कई सब इंजीनियर्स रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परंतु ये जो आरोप लगा है और विशेषकर भाजपा के सांसद के विरुद्ध आरोप लगा है, इससे ये प्रमाणित होता है कि ये एक
बहुत बड़ा कांग्रेस का षड्यंत्र है जो आज विधवा विलाप कर रहे हैं और उनके पास विधवा विलाप करने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि कांग्रेस जगह जगह विरोध कर रही है, तो वो विरोध किस बात का कर रही है ये तो देखे, तथ्य को तो देखे, सत्य क्या है, सत्य के तह में तो जाएं, उसके बाद बात करें। आप कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2019 में आप विधायक और सांसद बन गए, राजनीति में आ गए, उसके बाद परिवार फैल हुआ और ये सब सियासत का एक हिस्सा है? ये जो परिवाद है, परिवाद लगाने वाले व्यक्ति की भी पृष्ठभूमि देखे जाना चाहिए कि वो किस पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और उसका जीवन यापन करने का क्या तरीका है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका क्या व्यवसाय है, ये भी देखा जाना चाहिए और वो किन किन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, इस प्रकरण में कौन कौन एडवोकेट्स हैं, उन एडवोकेट्स की भी पृष्ठभूमि क्या है, ये भी देखा जाना चाहिए। तो आप कोर्ट में तो जवाब देंगे, फिलहाल जनता के बीच भी ये मामला है। मैं जनता को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और चूंकि इसमें एक नए पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो इसलिए जो षड्यंत्रकारी हैं वो औंधे मुंह गिरेंगे। तो ये थे सांसद गुमान सिंह डामोर, पूरे विवाद पर अपना पक्ष रख रहे थे। आपने उनका पक्ष सुना। अब आपकी राय इनबॉक्स में जरूर बताएं।